नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी शिक्षा क्लासेज में। अभी हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार, जिसमें उसके दो भाग थे, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाके देख लीजिएगा। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन, जिसके की दो भाग हैं। प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर ये जो व्यंजन का वर्गीकरण, जो कि हम हिंदी शिक्षा क्लासेस के माध्यम से करेंगे। आज अपन देखते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को शेयर व लाइक जरूर कीजिएगा। तो अपन देखते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण है, उसमें अपन देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? जो कि अपने होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। कौन कौन से? जो कि आपके क से म तक आते हैं, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो आपने आते हैं स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन का एक दूसरा नाम देखने को मिलता है वर्गीय व्यंजन। कौन सा? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। एक और आपके नाम देखने को मिलता है, वो कौन सा है? स्पृष्ट व्यंजन। ये आपके स्पर्श व्यंजन के अन्य नाम है, जो कि आपको हिंदी व्याकरण में देखने को मिलते हैं। आइए अपन देखते हैं जो 25 स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग, घ और ढ। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और न। ये आपके स्पर्श व्यंजन है, जो कि कितने हैं? 25 है। इसमें जो आपके ये अंत में दे रखे हैं 5, हर वर्ग के लास्ट में जो दे रखे हैं उसको अपन नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये लिखते हैं नासिकीय व्यंजन। कौन सा आपके? नासिकीय व्यंजन। कौन कौन से हो गए? हर वर्ग का जो लास्ट वाला, वो ड़, य, ण, न और न। अंग, य, ण, न और म, जो कि क्या है? नासिकीय व्यंजन। इस व्यंजन का जो उच्चारण का मुख्य अंश है वो क्या रहता है? नासिका रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं?
नासिकीय व्यंजन। उसके अलावा जो आपका च वर्ग है, कौन सा? च वर्ग। च छ ज झ ञ। इसमें क्या होता है, जब अपन इसका उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि है, इसकी जो वायु है कुछ घर्षण के साथ बाहर निकलती है। इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन सा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो कि कौन सा है आपका? ये जो च वर्ग है, स्पर्श संघर्षी। इसके बाद आपके आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन आपके कौन से हो गए? एक तो आपका श वर्ग, श, ह, और इसके अलावा आपके आते हैं ख, ज और फ। ये आपके किस में आते हैं? संघर्षी व्यंजन। इसका जो ये उच्चारण करते हैं उसमें जीवा को श्वास के साथ अधिक संघर्ष करना होता है, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा जो आपका ये स वर्ग है, कौन सा? स वर्ग, उसको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आपको देखने को मिलता है ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्म ध्वनियां। ऊष्म ध्वनियां, ये कौन से आपके? ये जो आपका श वर्ग है। अपन ने पढ़ा नासिकीय, समरस और संघर्ष। इसके बाद अपन पढ़ते हैं संघर्षहीन। कौन से व्यंजन? जिसके उच्चारण में बिना किसी संघर्ष के जो अपनी श्वास है बाहर आती है। संघर्षहीन। इसमें क्या होता है? अपनी श्वास वायु को संघर्ष नहीं करना होता है। इसके अलावा कौन से हो गए आपके? य और व। ये तो आपके ऐसे है जिसमें बिना किसी संघर्ष के जो वायु है, श्वास वायु बाहर निकलती है। इसके अलावा इसके एक और नाम देखने को मिलते हैं अर्ध स्वर। इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, जो ये संघर्षहीन है स्वर व्यंजन, इसका दूसरा नाम देखने को मिलता है अर्ध स्वर। और इसके अलावा अल्प विवृत। कौन सा? अल्प विवृत। यहां तक सबके समझ में आ रहा है? इसके बाद अपन देखते हैं जो आपका य वर्ग है, य वर्ग, इसको अपन क्या कहते हैं? अंतस्थ ध्वनियां। अंतस्थ ध्वनियां या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आपका? ये य, र, ल और व। ये आपके कौन सी है? अंतस्थ ध्वनियां। इसके अलावा अपन देखते हैं परकंपित व्यंजन। कौन सा देखते हैं? परकंपित परकंपित व्यंजन। परकंपित व्यंजन जो कि कौन सा आपके? र। इसके उच्चारण में
क्या होता है, जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। जीवा को क्या होता है, 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, इसलिए इसको एक और दूसरा नाम कौन सा मिलता है, परकंपित, कंपन जात। परकंपित का दूसरा नाम कौन सा मिलता है, कंपन जात, कंपन जात। इसके उच्चारण में जो कि आपकी जीवा है वो श्वास वायु है जो जीवा से टकरा कर लुढ़कती सी महसूस होती है, इसलिए इसका एक और नाम देखने को मिलता है, लुढ़ित व्यंजन। कौन सा, लुढ़ित व्यंजन। तो ये आपके था परकंपित, जिसका एक और नाम है कंपन जात और लुढ़ित व्यंजन। इसके अलावा अपन एक देखने को मिलता है ताड़न जात। ताड़न जात, ताड़न जात। कौन सा आपके ताड़न जात, ड़ और ध, ये दो कौन से आपके ताड़न जात में सम्मिलित किया है, जिसमें क्या होता है, जब उच्चारण करते हैं तो जीवा अचानक से मतलब एक झटके के साथ नीचे गिरती है, यानी कि फेंका हुआ सा महसूस होता है, इसलिए इसका एक और नाम आपको देखने को मिलता है, वो कौन सा है, उत्सित। कौन सा, उत्सित। इसके अलावा आपका एक नाम है जो द्विस्पष्ट, इसका एक और नाम आपको देखने को मिलता है द्विस्पष्ट। व्यंजन कौन सा देखने को मिलता है, द्विस्पष्ट व्यंजन। इसके अलावा आपके एक ह है, इसका उच्चारण कहां से होता है, नाभि से होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय व्यंजन। नाभिकीय व्यंजन कौन सा है आपके, ये ह। कौन सा है, ह। इसके अलावा इसका एक और नाम देखने को मिलता है अलीजीवा। अलीजीवा कौन सा आपके, ये ह। इसके अलावा एक और देखने को मिलता है काकल्य, जो कि नवीन हिंदी व्याकरण में दे रखा है। कौन सा, यह है जिसके अपन नाभिकीय व्यंजन, अलीजीवा व्यंजन या फिर काकल्य व्यंजन यदि पूछे उसमें आपका ये ह आएगा। इसके बाद अपन देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अभी अपन देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन में स्वर भी शामिल होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में अपने आते हैं 4, श, त्र, ज्ञ और श। आपके ये सब बनता है क धन श, यानी क धन श धन अ से। उसके बाद आप ये त्र जो कि त धन र से बनता है, और ज्ञ है जो कि ज धन य से बनता है, श्र है जो कि श धन र से बनता है। इसमें व्यंजन के साथ स्वर भी सम्मिलित होता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये आपके थे प्रयत्न विधि के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण किया है वो। इसके अलावा एक आपके रह गया जो कि पार्श्विक व्यंजन। कौन सा, पार्श्विक व्यंजन। कौन सा, ये ल। इसमें होता क्या है, इसका जब उच्चारण करते हैं तो जीवा का अगला भाग जो कि मसूड़े से स्पर्श करके जो हवा का पार्श्व है वो दोनों साइड से निकलता है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। तो आपका प्रयत्न विधि के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण है वो कंप्लीट हुआ। आगे की कक्षा में अपन पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण है वो। तो मिलते हैं अपन आगे की कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।